तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट गेम किस तरह से जीता जाता है। बॉलिंग से जीता जाता है या बैटिंग से जीता जाता है। ऑब्वियसली दोस्तों, चारों सेक्शन का प्लेयर सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए और उन्हीं सभी प्लेयर का परफॉर्मेंस उस दिन उस मैच में अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप स्मॉल लीग या गेम लीग जीत सकते हो। तो अब हमारा दिमाग में ये कॉन्फ्यूजन आता है कि कौन से सेक्शन से ज्यादा प्लेयर पिक करें, बैटिंग सेक्शन से या बॉलिंग सेक्शन से। लेकिन ये तो दोस्तों पूरा डिपेंड करता है पिच रिपोर्ट के ऊपर। अगर पिच रिपोर्ट बॉलिंग पिच है तो ज्यादातर हमको बॉलिंग लेना पड़ेगा। अगर पिच रिपोर्ट में बैटिंग पिच आता है तो हमें ज्यादातर बैटिंग लेना पड़ेगा। अब ज्यादातर का मतलब ये नहीं है अगर बॉलिंग पिच है तो सारे बॉलिंग को ले लिया, अगर बैटिंग पिच है तो सारा बैटिंग को ले लिया। हमें सही से दिमाग लगा के बैटिंग और बॉलिंग दोनों को अच्छी तरह से पिक करना होगा, तब जाके आप स्मॉल लीग या गेम लीग जीत सकते हो। लेकिन गेम लीग जीतने का जो चांसेस होता है ना, वो 0.001% होता है। इसीलिए मैं सबको बताता हूं कि आप लोग स्मॉल लीग खेलो। देखो दोस्तों, हमने भी 6-7 साल गेम लीग में लगा दिया, वहां पर कुछ नहीं मिला, टाइम बर्बाद हुआ, पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ। उसके बाद हमने स्मॉल लीग खेलना चालू किया। स्मॉल लीग का मतलब होता है हेड टू हेड और 3 नंबर कॉन्टेस्ट वाला जो हमारा कॉन्टेस्ट आता है, उसमें हम ज्वाइन करते हैं। तो वहां पर हमारा जो रिजल्ट है अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हर मैच जीत जाता हूं, लेकिन हाँ, जीतने का जो विनिंग परसेंटेज होता है वो हमारा 80 से 90 तक रहता है। आपको अगर सही तरह से टीम बनाना नहीं आता तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाओ। मैं वहां पर टॉस होने के 5 मिनट बाद, यानी कि खेल शुरू होने से 25 मिनट पहले ही टीम दे देता हूं, ताकि आपको एडिट करने में टाइम मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर का हम पिक करें। देखो दोस्तों, मान लो अगर बॉलिंग पिच विकेट है तो हमें जो 200-250 स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर होता है ना, बैट्समैन होता है, उसको हमको इग्नोर करके चलना पड़ता है। और जो टेक्निकली स्ट्रांग होता है, हर मैच में 2 या 3 प्लेयर ऐसा होता है बैट्समैन जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है, जो हर कोई कंडीशन में थोड़ा बहुत रन बना लेता है। उस प्लेयर को हमको बॉलिंग पिच में पिक करना होता है और हिटर बैट्समैन को इग्नोर करना होता है। अब आ जाता हूँ बॉलिंग सेक्शन पे। बॉलिंग सेक्शन में जाने से पहले आपको इस बॉल के बारे में बहुत ही जानना जरूरी होता है, क्योंकि इस बॉल में ही सब कुछ होता है। बैट्समैन आउट होता है और अभी के टाइम पे तो डॉट बॉल पे भी 1 पॉइंट मिल रहा है। तो बॉलिंग के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो हमारे पास 2 बॉल है, एक रेड बॉल है जो टेस्ट क्रिकेट में यूज होता है, और एक व्हाइट है जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में यूज होता है। और एक बॉल होता है जो फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो पिंक होता है, जो डे नाइट टेस्ट क्रिकेट में यूज होता है। लेकिन दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट ज्यादातर आप लोग अगर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, हम भी खेलते हैं, तो क्या करते हैं कि रेड बॉल में हम ज्यादातर फोकस नहीं करते। इसका मतलब होता है कि टेस्ट क्रिकेट में हम ज्यादातर मैचेस नहीं लगाते हैं। फैंटेसी क्रिकेट में ज्यादातर मैचेस लगाते हैं T10, 20-20 और 50 ओवर में। तो इसके बाद आज हम नहीं करेंगे, बात हम व्हाइट गेंद के करेंगे। अब हम जान लेते हैं इस व्हाइट गेंद के बारे में। व्हाइट गेंद में क्या होता है, पहले का 3 ओवर या 4 ओवर ही स्विंग मिलता है, उसके बाद स्विंग मिलना बंद हो जाता है। लेकिन जो क्लासी बॉलर है उसको स्विंग मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो सीम को पकड़ के गेंद करता है। सीम को पकड़ के अगर ऐसे पुश करते हैं तो बॉल अंदर की तरफ जाता है, अगर ऐसे पुश करते हैं, अगर डिलीवरी के टाइम ऐसे पुश करते हैं तो बॉल बाहर की तरफ जाता है, तो विकेट मिलने का चांसेस उसको ही ज्यादा होता है। लेकिन जो बॉलर मान लो 1 चौका पर गया, 2 चौका पर गया, तो वो सीम को छोड़ के कॉसिम में आ जाता है। क्योंकि कॉसिम में क्या होता है, कॉसिम में अगर गेंद सामने तरफ टप्पा गिरे तो बॉल स्किड करके बहुत जोर से जाता है, तो LBW के चांसेस होता है। और अगर सिलाई पे गिरे तो बॉल थोड़ा फंस के आता है, तो तब भी बैट्समैन को दिक्कत होता है। लेकिन वो क्या हो जाता है ना कि खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, बॉल के ऊपर और पिच के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा नहीं दिखाते हैं। तो जो बॉलर खुद के ऊपर भरोसा नहीं दिखाता है, ऑब्वियसली बात है कि हमको उसको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। लेकिन जो बॉलर लाख मार खाने के बाद भी सीम से गेंदबाजी कर रहा है, इसका मतलब है उसका विकेट मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो जो प्लेयर सीम से गेंदबाजी करेंगे हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे टीम में, हमारे फैंटेसी क्रिकेट की टीम में। तो हमको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन से गेंदबाजी करने वाला बॉलर कौन सा है और सिम से गेंदबाजी करने का बॉलर कौन सा है? तो ये जानने के लिए हमको अगले जो मैचेस हुआ था उसका हाईलाइट देखना है और थोड़ा पॉज कर देना है। और अगर विकेट मिले या विकेट ना मिले, तब देखो कभी कभी टाइम पे रिप्ले दिखाता है कि
बॉल को इस तरह से छोड़ा, इस तरह से छोड़ा, तो हम उस वहां पर जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बॉलर कॉस्म से गेंदबाजी कर रहा है और कौन सा बॉलर सिम से गेंदबाजी कर रहा है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपके फैंटेसी क्रिकेट टीम में किस तरह से आपको बैटिंग लेना है और किस तरह से आपको बॉलिंग पिक करना है, ये आपको पता चल गया होगा। तो इसी तरह से टीम बनाओ और स्मॉल लीग में 90 से लेकर 95 तक विनिंग करो। अगर आपको ग्रैंड लीग खेलना है तो हेड टू हेड मैच लगाकर भी आप 1 करोड़ रुपया जीत सकते हो। उसके लिए आपको कैसे खेलना है, कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, उसका पूरा सेपरेट वीडियो मैंने मेरा चैनल पे दे दिया हूं और उसका लिंक जो है वो आई बटन में आपको दिख जाएगा। वहां पर जाओ और अच्छी तरह से समझो और उस ऐप को इंस्टॉल करो और खेलो और हेड टू हेड खेलो, 22 को हराओ और आप 1 करोड़ रुपया जीत सकते हो। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।